काली व्लॉग्स ऑल इंडिया पैदल यात्रा सब्सक्राइब करो। यात्रा गुजरात से बिहार पैदल यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय मैं जा रहा हूँ यूट्यूबर मनोज डी के घर पर और आपको दिखाऊंगा उनका घर कहाँ पर है और उनकी जो नई दुकान अभी खुली हुई है MD टच वर्ल्ड, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखते हैं उनसे मिल पाता हूँ या नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन मैं आपको उनका घर दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है और जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या होगा। तो इस समय मैं धनबाद के एक गांव में हूँ जहाँ से कुछ ही दूरी पर उनकी दुकान है। पहले मैं दुकान पर जाऊँगा और उसके बाद देखूँगा कि दुकान उनकी खुली हुई है और दुकान तो वो है या नहीं है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा डायरेक्ट उनके घर पर। फिर आपको चल के दिखाता हूँ कि उनका घर कहाँ पर है, उनकी दुकान कहाँ पर है और उनसे मिलने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, इस समय मैं रास्ते में हूँ और चल पड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हथौड़ा है और ये जज वाला हथौड़ा है जो जज हथौड़े पर पीटता है। ये है पहाड़ी इलाका। मनोज डी का जो घर है वो धनबाद में है और धनबाद एक पहाड़ी इलाका है और मनोज डी की जो दुकान है वो ठीक एक पहाड़ के सामने रोड पर ही है। इसी रोड के अंत में उनकी दुकान आती है और ये पूरा इलाका जो है हरियाली और पहाड़ और बारिश वाला इलाका है। ये ज़मीन देख सकते हैं, पूरी पत्थर वाली ज़मीन है यहाँ पर और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, आगे आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो गाइस, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और जाना है यहाँ से मुझे और फिर अंदर के रास्ते से मैं उनकी दुकान के पास पहुँच जाऊँगा। उसके बाद डायरेक्ट एक रोड आएगी जहाँ रोड पर ही उनकी दुकान है जो अभी भी नई उन्होंने खोली है, जिसका नाम है MD टच वर्ल्ड। और फिर उसके बाद हम दुकान में देखेंगे क्या कुछ बिक रहा है और क्या क्या है। उसके बाद हम वापस जाएंगे उनके घर पर, जो उनका घर वहाँ से ही कुछ दूरी पर है। फिर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है और आपको दिखाऊंगा उनका घर कैसा है और कहाँ पर है। चलिए चलते हैं, फिर आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ मनोज डी की दुकान MD टच वर्ल्ड पर और मैं काफ़ी देर से यहीं पर बैठा हुआ हूँ कि दुकान कब ओपन होगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और हम किसी से पूछने के बाद मालूम पड़ा कि दुकान बंद ही रहेगी, क्योंकि अभी सिर्फ दुकान बनकर तैयार हुई है, ओपन नहीं हुई है, जिस वजह से अभी नहीं ओपन होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं घर की तरफ और फिर उनका घर आपको दिखाते हैं। आते समय सिर्फ चेक करेंगे। तो गाइस, मैंने आपको दिखाया मनोज डी की दुकान जो बंद थी और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसीलिए मैं उस रोड के किनारे थोड़ा एक पेड़ के पास आकर बैठ चुका हूँ। दुकान बंद थी और मैं यहाँ पर 1 घंटे बैठ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगा उनके घर पर। मुझे लगा शायद दुकान खुलने का भी टाइम नहीं होगा, थोड़ा लेट से खुलेगी, लेकिन 1 घंटे वेट करने के बाद जब मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी दुकान ओपन नहीं हुई है पूरी तरह से, इसके लिए कब खुलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा अपने घर की तरफ और फिर देखता हूँ, आते समय फिर देखूँगा दुकान खुली हुई है कि नहीं खुली है, फिर आपको मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मनोज डी भाई के घर पे, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। कुछ मज़दूर हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनोज डी भाई का कोई ठीक नहीं, वो कब आते हैं। अभी उनके पापा आए थे, वो काम करके गए हैं। देखिए ये उनका घर है जो अभी बन रहा है। बहुत ही अच्छी जगह पर है और बहुत ही नेचर है दोस्तों। यहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। भाई 3-4 घंटे के ढूंढने के बाद मुझे ये घर मिला है और ऊपर से मैं उनकी दुकान पर भी गया था, वो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर उनके घर पर आया, वो यहाँ पर भी नहीं है। अब वो कहाँ है नहीं पता और उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। दोस्तों, आपको दिखा देता पूरा ये घर, ये पूरा बन रहा है। ये मेन गेट है। दूर दूर तक यहाँ पे पहाड़ भी नज़र आएगा आपको।
आइए आपको थोड़ा मैं अंदर का दिखा देता हूँ। ये गेट से अंदर कम दिखा देता आपको थोड़ा, इसमें से आएगा ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अंदर का नज़ारा है जो अभी बंद रहा है, और पूरा मटेरियल यहाँ वहाँ फैला हुआ है। ये जो सामने आते हुए दिख रहे हैं ये मज़दूर हैं, और इन्होंने ये बताया कि वो है नहीं इस समय, और बाकी के मज़दूर भी खाना खा रहे थे क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। और ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा काम अभी बाकी है, लगता है काफ़ी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो शायद यहाँ पर भी नहीं रह रहे होंगे। अभी वो कहाँ पे रह रहे हैं मुझे इसका तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, ऊपर भी काम चालू है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पूरा काम चालू है, यानी कि अभी पूरा घर सिर्फ रेडी हो चुका है, लेकिन अंदर का जो पूरा काम है वो सब पूरा का पूरा ही बाकी, सिर्फ ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी सारा का सारा काम बाकी है। ये बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। भाई फाइनली मैं पहुंच तो गया मनोज डी के भाई के घर मिलने के लिए, लेकिन मनोज डी भाई नहीं थे, जिसकी वजह से मैं मिल नहीं पाया। अब मैं वापस जा रहा हूं, वो कब आएंगे पता नहीं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, और काफ़ी सारे पेड़ पौधे, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ नेचर ही नेचर है। दोस्तों मैं दुकान पे वापस आया, लेकिन फिर भी दुकान बंद ही है, और अब मैं सीधा यहाँ से निकलूँगा कहीं और के लिए, और फिर देखूँगा शायद मैं यहाँ से निकलूँगा GS घर। दोस्तों मुझे लग गई थी काफ़ी भूख, तो इसलिए मैं पहले आया खाना खाने। तो दोस्तों जैसे ये 30 रुपये प्लेट खाना है, जिसमें नूडल्स, दाल चावल और एक पापड़ मिला हुआ है। खाना काफ़ी टेस्टी था, जो मैंने पेट भर कर खाया। 30 रुपये में ये खाना मुझे मिल गया यहाँ पर एक ढाबे पर, और भूख काफ़ी लगी थी, मैं काफ़ी थक चुका था, गर्मी से हाल बेहाल हो चुका था, पानी तक नहीं मिल पाता था। तब मैं यहाँ से खाऊंगा और वापस निकलूँगा खान सर के कोचिंग सेंटर पर, जो पटना। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि दुकान पे मैं गया था, दुकान बंद थी, और उनके घर पर भी गया था, तो घर का काम चालू था, जिसकी वजह से घर भी बंद रहा था। वहाँ पर सिर्फ मज़दूर लोग ही थे, मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से लगता है कि अब मुझे लौटना पड़ेगा। दोस्तों काली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ऑल इंडिया पैदल यात्रा काली व्लॉग्स।